बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात। हमारा आज का लेक्चर है मिर्ज़ा गालिब की गज़ल नंबर 2। इससे पहले हम मिर्ज़ा गालिब की पहली गज़ल मुकम्मल कर चुके हैं और गालिब का मुख्तसर तारुफ़ और गालिब की शायरी पर बात मुख्तसरन हम इससे पहले कर चुके हैं। तो गज़ल नंबर 2 का आगाज़ करते हैं। पहला शेर देखिए जो कि गज़ल का मतला है। किसी को दे के दिल कोई नवा संजे फ़ुगां क्यों हो, ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुँह में ज़ुबां क्यों हो। यानी गालिब कह रहे हैं कि जब किसी को दिल दे दिया, किसी को दिल ही जब दे दिया तो कोई भी इंसान आहो फरियाद क्यों कर सकता है। संजे फ़ुगां आहो बका करना, आहो फरियाद करना, गिरियाज़ारी करना, रोना। तो दिल जो है, जो कि हमारे जिस्म का मरकज़ है, जब दिल ही आपने किसी को दे दिया, दिल ही जब आपके इख्तियार में नहीं है तो फिर आपके मुंह में ज़ुबान क्यों कर हो सकती है। तो दूसरे मिसरे में बयान कर रहे हैं कि ना हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में ज़ुबान क्यों हो, कि जब अपनी मर्ज़ी से, अपनी रज़ामंदी से अपना दिल महबूब को दे दिया तो फिर आप उससे गिला क्यों कर सकते हैं। क्योंकि मोहब्बत में गिला करना, मोहब्बत में महबूब से शिकवा करना तो जायज़ ही नहीं है। क्योंकि जब आपने ख़ुद दिल दे दिया महबूब को तो फिर आप आहो फरियाद क्यों कर सकते हैं। तो शायर ने बड़े ख़ूबसूरत अंदाज़ में ये बात बयान की है कि जब आपके सीने में दिल ही नहीं है तो फिर आपके मुंह में ज़ुबान क्यों कर हो सकती है, क्योंकि आपने अपनी मर्ज़ी से अपना दिल महबूब को दिया। तो तलबात मोहब्बत में जो हम इश्क या शायरी में, जो गज़ल में हम लोग एक आम शुअरा का जो तर्ज़ अंदाज़ देखते हैं उसमें ये है कि आशिक महबूब से मोहब्बत करता है और इस कदर मोहब्बत करता है कि मोहब्बत में वो बिल्कुल भी आप कह सकते हैं कि चूँ चुरा नहीं करता। यानी महबूब उससे जो भी सलूक रवा रखे, उससे जो भी रवैया अपनाए, वो उससे सवाल करने का मजाज नहीं है। और वैसे भी मैंने बारहा ये बात बयान की है कि जो महबूब है वो संगदिल है, वो बेवफा है, वो जालिम है और वो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देता। तो जब वो मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं देता तो गालिब कह रहे हैं कि आशिक जो है वो आहो फरियाद करता है, वो गिरियाज़ारी करता है, लेकिन ऐसा नहीं उसको करना चाहिए। क्योंकि जब उसने अपना दिल खुद अपने महबूब को दिया तो फिर उसके मुंह में ज़ुबान क्यों कर हो सकती है। क्योंकि हमेशा से ही ये होता आया है, जो कि इश्क या शायरी में आप लोगों ने पढ़ा कि महबूब जो है वो आशिक की तरफ नज़र करम नहीं करता, उससे इल्तफ़ात नहीं बरतता। तो जब महबूब जो है वो उस पर नज़र करम नहीं करता तो आशिक जो है वो मुसीबत में रहता है, उसकी ज़िंदगी मुसीबत में रहती है। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि अगर आप किसी चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं और आप अपनी जान तोड़ मेहनत लगा देते हैं उसके लिए, लेकिन आपको उसका फल वैसे नहीं मिलता जैसे कि वो मिलना चाहिए, तो आप को लगता है कि आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई और आप बिला वजह मेहनत किए जा रहे हैं, जबकि आपको उसका फल नहीं मिल रहा है और आप चाहते हैं कि आपको उसका फल मिले। और इसी तरह अगर हम गज़ल में देखें तो हर आशिक की ख्वाहिश होती कि जो उसका महबूब है वो उससे राज़ी हो जाए और उसकी मोहब्बत का अदराक करे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो गालिब भी इसी कैफियत को बयान कर रहे हैं कि जब आपने अपना दिल अपने महबूब को दे दिया, जब मैंने अपना दिल अपने महबूब को ख़ुद दे दिया है तो फिर मुझे हक़ नहीं है कि मैं आहो फरियाद करूं। क्योंकि मेरे सीने में जब दिल ही नहीं रहा तो मेरे मुंह में ज़ुबान क्यों कर हो सकती है। और आपको पता, जैसा कि मैंने बयान किया कि दिल जो है वो इंसान के जिस्म का मरकज़ है। तो जब आपको अपने ऊपर इख्तियार ही नहीं है, जब आपने इख्तियार किसी और को दे दिया, आप अपने बस में नहीं हैं, आप हर काम उसी के कहे पे करते हैं, तो फिर आप क्यों कर आहोजारी कर सकते हैं। वो अपनी खू न छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ह क्यों बदलें, सुबकसर बन के क्या पूछें कि हमसे सिर गिरा क्यों हो। वो अपनी खू ना छोड़ेंगे, खू आदत, यानी महबूब अपनी आदत नहीं बदलेगा, हम अपनी वज़ह क्यों बदलें, हम अपना तरीक़ाकार क्यों बदलें। सुबकसर बन के यानी अपनी बेइज्जती करवा के, अपनी सुक्की करवा के हम उससे पूछें कि तुम हमसे क्यों नाराज़ हो। तो
तो तालबात, मैंने जैसा कि आपको पिछली गज़ल में भी कहा कि गालिब का तर्ज़ अंदाज़ दूसरे शुअरा से मुख्तलिफ़ है। वो अपने महबूब से गिला भी करते हैं, वो अपने महबूब से शिकवा भी करते हैं, वो अपने महबूब को ताने भी मारते हैं, वो अपने महबूब से अपनी अना का इजहार भी करते हैं, वो अपने महबूब पर गुस्सा भी करते हैं और वो अपने महबूब से को तंज़ का निशाना भी बनाते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो इस शेर में भी कुछ ऐसे ही है कि गालिब अपनी अना परस्ती का ज़िक्र कर रहे हैं कि अगर महबूब जो है वो ज़ालिम है, अगर उसका तरीक़ाकार ये है कि वो जुल्म सितम करने से बाज़ नहीं आता, अगर वो ये तरीक़ा अपनाता है कि वो मेरी तरफ नज़र करम नहीं करता, अगर उसका ये तरीक़ाकार है, अगर उसकी ये आदतें हैं तो मेरी भी आदत है और मेरी आदत मैं भी अपनी आदत नहीं बदलूँगा। यानी कि मेरी अना की हद ये है कि मैं अपने महबूब से नहीं पूछ सकता कि वो मुझसे क्यों नाराज़ है। अब आमतौर पर तालबात ये होता है कि शायरी में हम पढ़ते हैं कि महबूब जो है वो आशिक से नाराज़ है और आशिक जो है वो उसकी मिन्नतें कर रहा है, उससे मना रहा है या अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहा है उसके साथ। लेकिन गालिब का यहाँ अंदाज़ थोड़ा सा अलग है, क्योंकि गालिब जो हैं वो रवायत से हट कर चलते हैं। तो गालिब अपने महबूब से नाराज़ी का सबब पूछने की बजाय वो कह रहे हैं कि इसमें मेरी बेइज्जती है कि मैं महबूब के पास जाऊं और उससे पूछूं कि तुम मुझसे क्यों नाराज़ हो। तो अगर वो अपनी वजह नहीं बदलता तो मैं अपनी वजह क्यों बदलूं। तो गालिब की शायरी में बच्चों हमें बारहा ऐसा दिखाई देता है कि जहां वो महबूब के साथ हमें इस तौर पर इस दिखाई देते हैं जहां वो उससे गिला भी करते हैं और अपना एक अलग अंदाज़ बनाए रखते हैं। वरना आम तौर पर हम देखते हैं कि आशिक जो है वो महबूब के कदमों तले बिछा चला जा रहा है और उसे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उसकी भी कोई इज़्ज़त नफ्स है। लेकिन गालिब के यहाँ हमें ये अलग अंदाज़ दिखाई देता है कि गालिब की शायरी का जो आशिक है वो अना परस्त भी है, उसकी इज़्ज़त नफ्स भी है जिसको वो मजरूह होने नहीं देता। तो वो कह रहे हैं कि अगर महबूब अपने तौर तरीके नहीं बदलता तो मैं भी अपने तौर तरीके नहीं बदल सकता, तो मैं उससे ये बिल्कुल नहीं पूछूंगा कि वो मुझसे क्यों नाराज़ है। तो अब महबूब जो है वो आशिक से नाराज़ हो जाता है और उसका ये होता है कि आशिक जो है वो उसको मनाए, क्योंकि महबूब को हमेशा नाज़ो अदा जो है वो भाता है, वो नाज अदाएँ दिखाता है और आशिक को अपने जाल में फंसाए रखता है। और फिर जब वो उससे नाराज़ होता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसको बार बार मनाया जाए। लेकिन गालिब कह रहे हैं कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। अब गालिब ही का शेर देखिए कि गालिब ने कहा है कि गालिब अपने ही एक शेर में कह रहे हैं कि वहाँ वो गुरूर इज़्ज़ो नाज या ये हिजाबे पास से वज़ा, राह में हम मिलें कहाँ बज़्म में वो बुलाएं क्यों। यहीं अगर उनको गुरूर है तो हमारा भी एक तौर तरीका है, रास्ते में हम मिलना नहीं चाहते और महफिल में वो बुलाते नहीं हैं। यानी ये नहीं है कि सिर्फ़ जो गुरूर है, जो अना है, जो इज़्ज़त है वो सिर्फ़ महबूब ही को ज़ेब देती है, बल्कि शायर का कहना है कि आशिक का भी पूरा हक़ है, उसकी भी उतनी ही इज़्ज़त है जितनी के महबूब की। तो अगर महबूब अपना तौर तरीका नहीं छोड़ता तो हम भी अपना तौर तरीका नहीं छोड़ेंगे। ये दुरुस्त है कि हमने उससे मोहब्बत की, ये दुरुस्त है कि हमने उससे बेपनाह मोहब्बत की, लेकिन इस मोहब्बत का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि हम अपनी इज़्ज़त को गंवा दें। तो गालिब का ये कहना है कि मेरी भी कोई इज़्ज़त है और मैं उसको रोनते हुए बिल्कुल भी महबूब से ये नहीं पूछूंगा कि वो मुझसे क्यों नाराज़ है। तो क्या मैं उससे ये पूछूं अपना सर झुका के कि वो मुझसे खफा है तो क्यों कर खफा है। तो ये गालिब का अलग अंदाज़ जो हमें बाकी शोरा के यहाँ कम मिलता है। वहाँ हमें आशिक गिरियाजारी करता हुआ दिखाई देता है या फिर महबूब से अपनी हसरतों का बयान करता हुआ या अपनी मोहब्बत के वास्ते देता हुआ दिखाई देता है या अपनी मोहब्बत के ना मिलने का कम करता है। तो गालिब के यहाँ मोहब्बत का इजहार भी मिलता है और उसके साथ साथ गालिब के यहाँ जो आशिक है उसका एक अलग तौर तरीका भी हमें दिखाई देता है। किया गम ख्वार ने रुस्वा लगे आगिस मोहब्बत को, न लावे ताब जो गम की वो मेरा राज़दां क्यों हो। अब बच्चों इश्क शायरी में हम देखते हैं कि जो आशिक है
वो चाहता है कि महबूब को उसकी मोहब्बत, महबूब पर उसकी मोहब्बत का राज जो है वो ख़ुद ब खुद अफ़शा हो, यानी महबूब को ख़ुद अंदाज़ा हो कि आशिक उससे मोहब्बत करता है। अब चूँकि ऐसा होता नहीं है, अमूमन जो महबूब है वो गुरूर में रहता है, वो गुस्से में रहता है, वो लापरवाही बरतता है, तो अब जो आशिक है वो अपने इस गम का इज़हार अपने गमख्वार से करता है। गमख्वार वो जिससे वो अपना गम बयान करता है, गम कहता है, अपना वो साथी, वो अपना हमनशीं जिससे वो अपना गम बयान करता है। तो शायर कह रहा है कि मुझे उस गमख्वार ने, मुझे उस गमगुसार ने रुस्वा किया और मेरी मोहब्बत का इज़हार मेरे महबूब से कर दिया, जबकि मैं ऐसा नहीं चाहता था। तो ये मेरी मोहब्बत की तौहीन है कि जो मेरे गम की ताब नहीं ला सका वो मेरा राज़दां क्यों कर हो सकता है। जिसमें मेरा गम बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, वो मेरा राज़दां क्यों कर हो सकता है, वो मेरा दोस्त कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने मेरे महबूब से जाकर मेरी मोहब्बत का इज़हार किया जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता था। तो वो चूँकि अब आपको पता है कि जो शायरी में हम जहाँ पर रकीब देखते हैं कि शायरी में एक हमें तिकोन दिखाई देती है जहाँ पर एक महबूब है, आशिक है और एक रकीब है, तो वहीं पे हमें नासे और दोस्त भी दिखाई देते हैं जो कि आशिक को नसीहत करते हैं कि भाई आप इस तरह करें और इस तरह ना करें। और आशिक हमें अक्सर गिला करते दिखाई देते हैं कि जो नासे है उसने मेरी गमगुसारी तो नहीं की बल्कि मुझे नसीहतें ही करता रहा। तो गालिब भी यही बात बयान कर रहे हैं कि वो जो दोस्त है, चूँकि होता क्या है कि जो दोस्त है वो आप अगर उससे अपना गम बयान करते हैं तो वो अगर आपका सच्चा दोस्त है तो वो आपका गम सह नहीं पाता और वो उसके लिए कोई ना कोई हल तलाश करता है। तो इसी हल की तलाश करने में उनके दोस्त ने, उन आशिक के दोस्त ने महबूब तक उसका हाल दिल पहुंचा दिया और इससे आशिक समझता है कि उसकी मोहब्बत की तौहीन हो गई। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं ही रुस्वा हो गया हूँ ज़माने में तो ऐसी मोहब्बत को आग लगे और गमख्वार मेरा जो है वो मेरा राज़दां नहीं बन सका। तो इस ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा जो मुझे रुस्वा कर दे। तो गालिब के यहाँ हमें जहाँ ये दिखाई देता है कि उनका आशिक जो है वो अना परस्त है, वहीं पर हमें ये भी दिखाई देती है चीज़ कि गालिब मोहब्बत तो करते हैं लेकिन मोहब्बत करने के अलग तौर तरीके हैं, वरना वो उस मोहब्बत से भी दस्तबरदार होने को तैयार हैं। वो कहते हैं कि ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा जो मुझे ज़लील और रुस्वा कर दे। ये कह सकते हो हम दिल में नहीं हैं, पर ये बतलाओ कि जब दिल में तुम ही तुम हो तो आँखों से नेहा क्यों हो। अब तालबात वही गज़ल का रवायती अंदाज़ के जिसमें आशिक जो है वो महबूब को देखना चाहता है और उसके दिल में महबूब के लिए बेपनाह मोहब्बत है। तो वो अपने महबूब से कह रहा है कि तुम दुरुस्त कह रहे हो कि मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूँ, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कि मेरे दिल में तुम ही तुम हो, कि मैं जिधर देखता हूँ उधर तुम ही हो। तो आपने मीर का ये शेर तो सुना ही होगा, जग में आकर इधर उधर देखा तू ही आया नज़र जिधर देखा। ये तो इस तरह से है कि महबूब जो है उससे सच्ची मोहब्बत इंसान को ये कह सकते हैं आप कि उस पर उसका अपना इख्तियार नहीं रहता, बल्कि सिर्फ़ महबूब ही के इख्तियार में वो रहता है। तो गालिब भी यही बयान कर रहे हैं कि तुम तो ये बात कह रहे हो कि मैं तुम्हारे दिल में नहीं हूँ, तो ये बात ठीक है, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ़ तुम हो। तो जब मेरे दिल में तुम हो तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी दीद मुझे मिलती रहे और तुम मुझे नज़र आते रहो। तो अब जो आशिक के दिल की तमन्ना है वो है महबूब की दीद, उससे मुलाकात। तो वो कहता है कि तुम तो मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन मैं तुमसे ही मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें ही देखना चाहता हूँ। तो मेरे दिल में जब तुम ही तुम हो तो फिर तुम मेरी आंखों से पोशीदा क्यों हो, दूर क्यों हो। नेहा को कहते हैं छुपा हुआ, पोशीदा। तो जब तुम मेरे दिल में हो तो मेरी आंखों से क्यों छुपे हुए हो, मुझे दिखाई क्यों नहीं देती। तो मेरे दिल में तो तुम्हारी मोहब्बत भरी हुई है, तो लेकिन मुझे तुम्हारा विसाल मुयस्सर नहीं है। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते ही इंतज़ार होता। और भी
महबूब के हवाले से बेशुमार अशार हैं जो आप हवाले के तौर पर इसमें लिख सकते हैं। और हवाले के अशार लिखने के साथ आपकी बात जो है वो उसको एक सनद हासिल हो जाती है कि आप क्या बात बयान कर रहे हैं। तो गालिब ने कहा है कि आप मेरे महबूब, मेरे दिल में तो तुम ही तुम हो। ये ठीक है कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते, लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और तुम्हें ही हर पल देखना चाहता हूँ। ये फितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। फितना कहते हैं झगड़े को, लड़ाई को, ख़राबी को। खाना वीरानी यानी घर की वीरानी। किसी भी इंसान की, किसी भी शख्स की वीरानी के लिए ये बात काफ़ी है कि तुम उसके दोस्त हो। यानी ए महबूब, ए जुल्म सितम ढाने वाले, ए गुरूर इज़्ज़ो नाज रखने वाले महबूब, अगर तुम किसी के दुश्मन हो गए तो उसे और किसी दुश्मन की क्या ज़रूरत। अपने महबूब से को ताने दे रहे हैं कि अगर तुम किसी के दुश्मन हो गए हो, यानी अगर कोई तुम्हारी मोहब्बत में पड़ गया है तो उसके लिए इससे ज़्यादा तबाही की बात और क्या हो सकती है कि वो तुम्हारे जुल्म सितम का शिकार है, वो तुम्हारे अताब का निशाना है। तो किसी के भी उजड़ने की बात इससे ज़्यादा क्या होगी। तो जिसके तुम दोस्त हो उसका दुश्मन आसमान क्यों कर हो सकता है। तो बच्चों, शायरी में एक रवायत इस तरह से पाई जाती है कि शुअरा का ये ख्याल होता है कि इंसानों पर जितनी भी मुश्किलात आती हैं वो आसमान से आती हैं। तो वो कह रहे हैं कि आसमान से मुश्किलात क्या मुझ पर नाजिल होंगी, क्योंकि तुम मेरे दोस्त हो। तो तुम्हारी तरफ से ही मुझे इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो मज़ीद और मेरा दुश्मन कोई क्या होगा। तो जितनी भी मुसीबतें, जितने भी मसाइब, जितने भी आलाम मोहब्बत में तुमसे दोस्ती करके, तुमसे मोहब्बत करके मुझे मिले हैं, उसके आगे बाकी तमाम मुसीबतें हेज हैं और कोई मुसीबत उसके आगे नहीं टिकती। तो मुझ पर आसमान से और क्या बलाएं नाजिल होंगी, जबकि तुम ही मेरे दोस्त बन गए हो। तो ये फ़ितना ही मेरे लिए काफ़ी है। तो ये फ़ितना आदमी की खाना वीरानी को क्या कम है, यानी ये फ़ितना क्या कम है किसी की वीरानी के लिए, किसी की बर्बादी के लिए कि तुम उसके दोस्त हो। तो जब तुम से दोस्ती कर ली, तुमसे मोहब्बत कर ली, तो अपनी ज़िंदगी गोया बर्बाद कर दी और अपनी इस बर्बादी पर मातम करते करते मैं कह सकते हैं आप कि इस बर्बादी के आगे कोई और बर्बादी क्या मानी रखती होगी। यानी महबूब को तो इसकी परवाह नहीं है कि आशिक उससे बेपनाह मोहब्बत करता है। तो लेकिन क्या है कि गालिब अपने महबूब से बयान कर रहे हैं कि जब तुम ही, जो कि मुझ पे इतना जुल्म ढाते हो, जुल्म करते हो मुझ पे इतने, जब तुम ही मेरे दोस्त हो गए हो तो और कोई दुश्मन मुझे क्या चाहिए। यही है आज़माना तो सताना किसको कहते हैं, अदू के हो लिए जब तुम तो मेरा इम्तिहान क्यों हो। बच्चों, अब शायरी में मैंने आपसे बोला कि एक तिकोन हम आमतौर पर देखते हैं जिसमें एक महबूब है, आशिक है और रकीब है। तो गालिब कह रहे हैं कि महबूब जब आशिक का नहीं हुआ, आशिक ने मोहब्बत में बहुत सारी तकालीफ़ बर्दाश्त की और बहुत सारे मसाइब से गुज़रा, लेकिन महबूब उसका नहीं हुआ बल्कि किसी और का हो गया, किसी और से उसने मोहब्बत का इजहार कर दिया। तो फिर वो कह रहे हैं कि मुझे तुम फिर क्यों आज़मा रहे हो, मेरा इम्तिहान क्यों कर ले रहे हो, जबकि तुम मेरे नहीं हुए, जबकि तुमने मेरी मोहब्बत को कबूल नहीं किया, तो फिर तुम मुझे क्यों आज़मा रहे हो। तो उर्दू कहते हैं गैर को, यानी अगर तुम गैर के हो चुके हो, अगर तुम मेरे नहीं रहे, तो फिर मुझे क्यों आज़मा रहे हो। मेरा इम्तिहान जैसे होता क्या बच्चों, होता ये है कि जब आपको अंदाज़ा होता है कि अब कोई चीज़ जो है वो आपकी नहीं है तो आपको सब्र आ जाता है, इसी तरह से। लेकिन हम शायरी में देखते हैं कि जो आशिक है वो
अपनी जान निछावर कर देता है महबूब के कदमों में ख्वाह वो उसको मिले ना मिले। लेकिन गालिब के यहाँ हमें अलग तर्ज़ अमल ये दिखाई देता है कि वो अपने महबूब से दू बदू बात करते हैं, यानी अपने महबूब से गिला करते हुए दिखाई देते हैं, उस पर तंज़ भी करते हैं। तो वो यही अपने महबूब से कह रहे हैं कि तुम फिर मुझे क्यों आज़मा रहे हो जबकि तुम किसी और के हो चुके हो। तो अब महबूब जो है वो क्या करता है कि वो ना तो आशिक को छोड़ता है बिल्कुल और ना ही उसका होता है। तो उसकी यही अदा जो है वो आशिक को ये कहते हैं कि कह सकते हैं कि अपने दाम में फंसाई रखती है कि वो उसको बिल्कुल भी छोड़ता भी नहीं है कि कहीं वो उससे मोहब्बत तर्क ना कर दे। तो उससे मोहब्बत करने का उसका ये मोहब्बत लेने का ये नहीं हो, आप कह सकते हैं कि उसको अपने इर्द गिर्द अपने आशिकों का हजूम पसंद होता है। तो वो थोड़े नाज़ो अदा भी दिखाता रहता है। वो बिल्कुल ये नहीं करता कि अगर वो रकीब से बात कर रहा है तो वो सिर्फ़ उसी तरफ का हो जाए, बल्कि गालिब कह रहे हैं कि जब तुम किसी और के हो गए तो फिर मेरा इम्तिहान क्यों कर ले रहे हो। तो ये आज़माना नहीं है बल्कि सताना है। तो यही है आज़माना। तो सताना किसको कहते हैं कि जब तुम गैर के हो चुके हो तो मेरा इम्तिहान क्यों कर ले रहे हो। मेरा इम्तिहान अब तुम्हें नहीं लेना चाहिए जबकि तुम मेरी तुमने मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया। तो बच्चों गज़ल का मक्ता है, देखिए। निकाला चाहता है काम क्या तानों से तू गालिब, तेरे बेमहर कहने से वो तुझ पर मेहरबां क्यों। आखिरी शेर में गालिब को अंदाज़ा हो गया है कि उन्होंने बहुत सारे ताने अपने महबूब को दे दिए हैं, बहुत सख्ती से पेश आए हैं और उनको इस बात का एहसास हो गया। तो उन्होंने कहा है कि अपने आप से मुखातिब हैं, उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा है कि उनका एक अलग मयार है और वो उस मयार से नीचे नहीं आते। तो अब वो कह रहे हैं अपने महबूब से अपनी इस रवैये के बारे में सवाल ख़ुद से ही कर रहे हैं कि अपने आप से कह रहे हैं कि तानों से किस तरह काम निकलेगा। यानी तुम इतने जो महबूब को ताने दे रहे हो तो इस तरह कैसे वो तुम पर मेहरबान होगा जबकि तुम उसको इतना बुरा भला कह रहे हो। तेरे बेमहर यानी बेमहर आपको यहाँ कह सकते हैं कि बुरा भला, महर कहते हैं वैसे मोहब्बत को। यानी अगर तुम ये कह रहे हो कि वो बिल्कुल भी मोहब्बत करने वाला नहीं है, वो संगदिल है, वो जालिम है, वो जफ़ा परस्त है, वो अना परस्त है, वो जफ़ाई करता है, वो अताब का निशाना बनाता है, अगर तुमने ये सारी बातें उससे कही हैं तो वो तुमसे किस तरह मेहरबानी करेगा। तो ये बच्चों आम सी बात है, नेचर का कानून है कि अगर आप किसी के साथ अच्छे रहते हैं तो आपके साथ वो अच्छा करता है, लेकिन अगर आप उसके साथ बुरे रहते हैं तो वो क्यों कर आपके साथ अच्छा हो सकता है। और ये बात तो एक तरफ, दूसरी तरफ अगर हम शायरी में देखें तो हम देखते हैं कि आशिक जो है वो हर हद से गुजर जाता है, वो सब कुछ बर्दाश्त करता है, वो महबूब को कुछ नहीं कहता। तो शायरी में हमें ये रवायत मिलती है कि जो महबूब है उसको ताने नहीं दिए जाते, उसको इल्ज़ाम नहीं दिया जाता, उसको बुरा भला नहीं कहा जाता। लेकिन गालिब हर तरह से गालिब की शायरी में हमें महबूब और आशिक के दरमियान ये थोड़ा सा दिखाई देता है कि वो अपने महबूब से इस तरह भी मुखातिब होते हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि इस तरह तानों से तो काम नहीं निकलेगा, अगर तुम उसे बुरा भला कहोगे तो वो तुमसे क्यों कर मेहरबान होगा, क्यों कर तुमसे मोहब्बत करेगा। तो ये तो मुमकिन ही नहीं है कि जब तुम उससे अच्छे तरीके से बात नहीं करोगे तो वो क्यों कर तुम्हें अपनी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे। ये यूँ तो ये वैसे भी नहीं हो सकता, लेकिन जब तुम ही उसको अच्छा नहीं समझोगे, जब तुम ही अना का मुज़ाहिरा करोगे उसके सामने, जब तुम ही जो है वो उसको तानों तिश्नों से नवाजते रहोगे तो वो कैसे तुम पर मेहरबान हो सकता है। तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। तो तालिबात गज़ल हो गई मुकम्मल। गालिब की दूसरी गज़ल यकीनन आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसके मुश्किल अल्फाज को देख लीजिएगा और उसके बाद आप इसकी तशरीह कर सकते हैं आसान तरीके से। और इस तरह से हवाले के अशार हैं तो जो आप इसके अंदर लिखेंगे और कोशिश कीजिए कि आसान अशार जो आपको याद हो जाते हों वो आप इसके अंदर लिखें।